औरंगाबाद में ये सुशील जी देखते हैं एकदम शांत आदमी, मगर जब औरंगाबाद के विकास की बात आती है तो सभी से लड़ पड़ते हैं। और इसी का कारण है आवास योजना का औरंगाबाद में सबसे ज्यादा घर कोई एक जिले में बना है तो 90,000 घर औरंगाबाद में बना है। ये दोनों पार्टियां, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए, 45 से ज्यादा स्कैम किए। मुझे बताओ गया औरंगाबाद वालों, जिसके घर से 350 करोड़ रुपया पकड़ा जाए, ईडी उसको जेल में डाले या न डाले? जोर से बोलो, डाले या न डाले? 250 करोड़ रुपया जिसके घर से पकड़ा जाए जेल में न डाले क्या? एटीएम औरंगाबाद में 66 बैंक शाखाएं गया में और 32 एटीएम गया में 5 साल में खोलने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और औरंगाबाद में ये सुशील जी देखते हैं एकदम शांत आदमी, मगर जब औरंगाबाद के विकास की बात आती है तो सभी से लड़ पड़ते हैं। और इसी का कारण है आवास योजना का औरंगाबाद में सबसे ज्यादा घर कोई एक जिले में बना है तो 90,000 घर औरंगाबाद में बना है। आयुष्मान भारत 2,30,000 लोगों को 5 लाख तक का फायदा मिला है। 2,25,000 माताओं को गैस का सिलेंडर मिला। औरंगाबाद में 3 लाख गरीब घरों में नल से जल पहुंचा और 1,80,000 किसानों को 6,000 रुपया प्रति साल पहुंचाने का काम किया। यहाँ का रफीगंज रेलवे स्टेशन, नबीनगर और अनुग्रह नारायण रोड रेलवे स्टेशन नए बन रहे हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम है। एनटीपीसी के प्लांट का शुरुआत हुआ, एक नया एक्सप्रेस वे बन रहा है। पटना औरंगाबाद नेशनल हाईवे का सर्वे का काम चल रहा है और सोन नदी पर बना एक पुल हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। मित्रों, ढेर सारे काम किए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, 10 साल में एक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कुछ किया था क्या? किया था? मोदी सरकार ने 10 साल में 15 लाख करोड़ से ज्यादा काम नए मोदी जी की पैकेज के अलावे नए काम करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण करने वाली पार्टी, कांग्रेस की 4 पीढ़ियां, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी और अब राहुल जी, सारे के सारे लोग तुष्टीकरण में मानते हैं। इन्होंने कहा है कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ को फिर से लाएंगे। भाई मुझे बताओ, ट्रिपल तलाक समाप्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जरा जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? धारा 370 जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? यूसीसी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इनके एमपी कहते हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत 2 टुकड़े कर दो देश के, और राहुल गांधी चुप बैठे हैं, सोनिया गांधी चुप बैठी है। अरे कांग्रेस वालों, शर्म करो, शर्म करो। कितनी बार देश तोड़ोगे? एक बार 47 में तोड़ दिया। अब मैं कहता हूं आपकी हिम्मत नहीं है, हिम्मत कर दिखाओ। ये नरेंद्र मोदी का राज है, ये देश को हम टूटने नहीं देंगे मित्रों, नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लिए कुछ भी करती है। मुझे बताओ भाई, पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? इसका भी ये विरोध करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता हमारे रामचरितमानस का विरोध करते हैं। राजद के नेता वंदे मातरम गाने का विरोध करते हैं। मित्रों, ये लोग विकास नहीं कर सकते, ये लोग देश को एक नहीं सकते। ये कर सकते हैं
तो केवल और केवल भ्रष्टाचार कर सकते हैं, भ्रष्टाचार कर सकते हैं। ये दोनों पार्टियां, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी, 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किए, 45 से ज्यादा स्कैम किए हैं और अभी भी मन नहीं भरा है। अरे शासन कैसा करना चाहिए मैं बताता हूं। 23 साल से मोदी जी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है। मोदी जी पर 4 आने का भ्रष्टाचार का आरोप कोई नहीं लगा सका मित्रों, कोई नहीं लगा सका। ऐसा नेतृत्व चाहिए। भाई और बहनों, अभी कुछ लोग सहारा के पेमेंट की डिमांड कर रहे थे। सुनो ना भाई, काम की बात बताता हूं। कुछ लोग, बैठ जाओ, मैं समझता हूं, बैठ जाओ। कुछ लोग सहारा के पेमेंट की बात कर रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने सहारा में कोऑपरेटिव में जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट वापस करने का निर्णय किया है। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है, बैठ जाइए, अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है वो इसलिए पड़ रही है कि कुछ तो कोऑपरेटिव के डिपॉजिटर है और कुछ कंपनी के हैं। अभी कोऑपरेटिव का शुरू किया है और 10,000 तक नहीं देना है, जितना पैसा वसूला है वो सारा दे देना है। आप चिंता मत करिए, एक बार सुचारू रूप से 10,000 तक पेमेंट हो जाए, आगे की पेमेंट के भी शुरुआत होगी। और मोदी जी ने कहा है ये 12 लाख करोड़ रुपया जो घर में डाला है ना, अभी झारखंड में किसी के घर से 350 करोड़ रुपया, कांग्रेस के सांसद 350 करोड़ रुपया, नोट गिनने वाले मशीन 25 मशीन गर्म हो गए, मगर वो थकते नहीं है, गिन नहीं पाए। ये 350 करोड़ रुपए मोदी जी ने वादा किया है। ये सभी लोग जो हो हा करे, भ्रष्टाचारी एक भी छूटेगा नहीं। जेल की सलाखों के पीछे जाने के लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा। और पाई जो गरीबों की लूट कर गए हैं, गरीबों की जो पाई लूट कर गए हैं, वो वापिस देनी पड़ेगी। उनको राजनीतिक मुद्दा बनाना है। मुझे बताओ, गया औरंगाबाद वालों, जिसके घर से 350 करोड़ रुपया पकड़ा जाए, ईडी उसको जेल में डाले या न डाले? जोर से बोलो, डाले या न डाले? 250 करोड़ रुपया जिसके घर से पकड़ा जाए जेल में न डाले क्या? ममता बनर्जी के मंत्री के यहां से 51 करोड़ रुपया पकड़ा गया, जेल में डाले के न डाले? न जाने सहारा जैसे कितने लोगों का, गरीबों का पैसा खाकर बैठे हैं। मगर मैं कहता हूं, चिंता मत करिए, ये जितना विरोध करे, जिन्होंने करप्शन करा है उनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है, उनको कोई नहीं बचा सकता। भाई और बहनों, बिहार में समय आ गया है एक ऐसी सरकार बनानी जो बिहार को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाए। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सामने लक्ष्य रखा है पूर्ण विकसित भारत का। पूर्ण विकसित भारत होते ही पूर्ण विकसित बिहार अपने आप होता है। भाई और बहनों, हमारे गठबंधन में हम पार्टी है, कुशवाहा जी है, हमारे साथ पशुपति पारस जी है, पासवान जी है। सारे लोगों का जो जो चिन्ह है, यहां तो कड़ाई और कमल 2 है, मगर जहां पर भी जो जो चिन्ह है वो सभी पर आशीर्वाद देकर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। बनाएंगे क्या? जोर से बोलो, कमल के फूल पर बटन दबाएंगे, कड़ाई पर बटन दबाएंगे, हमारे दोनों नेताओं को जिताएंगे, 400 पार कराएंगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।
भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो विस्तार से हम सबों को अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।